सुकन्या समृद्धि योजना 250 रुपया आप सलीना जमा करके कैसे 70 लाख रुपया आप पाएंगे अपनी बेटी के खाते में। जानेंगे इस वीडियो में कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो भारत सरकार द्वारा ये योजना लाई गई है, जहां पर एक मिडिल और गरीब परिवार जो है वो अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये सलीना जमा करके कैसे 70 लाख रुपये पाएगा। इस वीडियो में पूरी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो गरीब है उन्हीं के लिए योजनाएं हैं और उनकी बेटी की शादी और उनकी एजुकेशन शिक्षा के लिए ये आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको बताया गया है कि कैसे आप इसमें पैसे जमा करेंगे और कैसे आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जब रिटायरमेंट प्लान रहेगा तो आपकी बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत होने वाली है। तो पूरा अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाएंगे, लेकिन कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं समझ में आए तो कमेंट्स जरूर करेगा और वीडियो को पूरा वॉच करके आप अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे जरूर वीडियो को शेयर करेगा, ताकि हर आप अपनी बेटी के लिए खाता नहीं खुलवा सकते हैं तो वो कम से कम अपनी बेटी के लिए आप योजनाएं में कुछ पैसे जमा करके अपनी बेटी के शादी और पढ़ाई के लिए पैसे यहाँ पे जमा कर पाएगा। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। जनवरी 2015 में जो कि आरंभ हुआ था, इसका उद्देश्य यही है कि बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए मदद करना। जो पैसा गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और इसका यही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपकी जो बेटी है, अगर जो आपके पास बेटी है और उसकी एज 10 साल से कम है, तो अभी आपके पास एक सुनहरा मौका है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, जहाँ पे कुछ पैसे आप जमा करेंगे और आपकी बेटी के खाते के नाम से ही, और आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट गवर्नमेंट आपको उस पर ब्याज देती है जो आप पैसे जमा करेंगे। उसी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे देखिए, खाता खोलने की पात्रता क्या है। तो आपकी बेटी की जो उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। एक दिन अगर बड़ा हो गया तो आपका खाता नहीं खुलेगा। बैंक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट ऑफिस बैंक है, दोनों में योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और भी जो प्राइवेट सरकारी बैंक है उसमें भी आप खाता खोला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके दस्तावेज और आपकी कितनी बेटियां हैं तो आप खाता खुला सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे देखिए, जो बताया गया योजना के तहत 2 बेटी का आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला सकते हैं। अगर बाई चांस इन केस अगर आपकी जुड़वा बेटी हुई है, ठीक है, तो उसके बाद एक बेटी और है, तो आप यहाँ पे 3 लोगों का फायदा ले सकते हैं, अन्यथा सिर्फ 2 ही बेटी का फायदा ले सकते हैं। दस्तावेज की बात करें तो आपकी बेटी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड आपके लगेंगे जब आप नियर बाई अपने ब्रांच में जाएंगे जहां पर आपको खाता खुलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। वहाँ पे ही आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी बेटी की एज 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका खाता नहीं खुलेगा। इसके कुछ फायदे यहाँ पे जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो निवेश है आपकी एक सीमा रखी गई है न्यूनतम, कि आप हर साल 250 रुपये उसमें जमा करेंगे। अगर आप 250 रुपये उस खाते में नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपये पेनाल्टी भी यहाँ पे लगती है। और अधिकतम जो है वो 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जमा करेंगे 1 साल के कैलेंडर में। और अधिकतम जो निवेश है वो आपको 14 वर्ष है, और मेचुरिटी खाता जो होता है वो 21 सालों पर आपकी बेटी जो है इस पैसे को निकाल सकती है। अब यहाँ पे हम आपको गणित समझाएंगे कि कितना आप जमा करते हैं महीने का, तो आपको कितना पे ब्याज मिलता है और ब्याज रेट यहाँ पे क्या है। 8.2% से आपको यहाँ पे ब्याज, आपको जो पैसे का होता है उसका आपको सरकार देती है। 2-3% आपको यहाँ पे अप डाउन होता रहता है, लेकिन इसमें कोई भी पैसा रिस्क नहीं है, ये कोई आपका म्यूचुअल फंड नहीं है। जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो आपका सेफ रहने वाला है। 8.2 का आपको यहाँ पे ब्याज रेट इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, जो भी आप पैसे यहाँ पे जमा करते हैं हर साल। अब यहाँ पे देखिए, मंथली भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका साल होता है उसमें आपका 250 से प्लस आप जमा करिए। माने एक बार आप 250 जमा कर दिए, उसके बाद देखिए मिडिल परिवार और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, समय पे नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपको 50 रुपये पे पेनाल्टी लगती है। और 1.5 लाख रुपये से आप ज़्यादा नहीं जमा कर सकते, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाने लगेंगे। आप लोग समझ गए बातों को। अब वहीं देखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपको ब्याज मिलता है 8.2%, ठीक है। और यहाँ पे 1 से 10 सालों के बीच में आपको खाता खुलाना रहता है। अब यहाँ पे जानते हैं, स्टार्टिंग पीरियड आपका 2025 अभी फिलहाल चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 500 महीना आप जमा करते हैं, या तो फिर आप साल का सीधे लीजिए, साल का आप यहाँ पे 10,000 रुपये जमा करते हैं, या 20,000 आप अपनी बेटी के खाते में, या फिर आप 5,000,
उसी के रिकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। बहुत लोग 1000 हर साल का जमा करेंगे तो उनको क्या पे ब्याज मिलेगा, उसी की रिकॉर्डिंग सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग पीरियड हमारा है जो कि 2025। यहाँ पे देखेंगे 14 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना, उसके बाद आपको वेट करना है 6 से 7 साल। ठीक है, तो इंड होता है हमारा 2039 में। अगर हम यहाँ पे देखिए ईयरली अगर एक साल में हम बात करें 20,000 रुपये यहाँ पे डालते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में अपनी बेटी के, तो इन्वेस्टमेंट टोटल हमारा जो होता है वो 3 लाख रुपये होता है। और इस पे जो हमको ब्याज मिलता है 21 सालों के बाद यहाँ पे, तो 6,23,677 रुपये टोटल जो आपका हो जाता है 9,23,677। अगर देखिए हम एक साल में 50,000 डालते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 7.5 लाख होता है। और 21 साल के बाद जो हमको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 15,59,000। टोटल हो जाएगा जो 21 साल के बाद जब हमारी बेटी खाता में से पैसे निकालेगी तो 23,09,000। अगर हम साल का मानिए 1.5 लाख रुपए ही जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2.5 लाख रुपए। और इसका इंटरेस्ट जो लगेगा आपको जो मिलेगा ब्याज 46 लाख रुपए मिलेगा। टोटल हो जाएगा 21 साल के बाद आपकी लड़की निकालेगी तो 69,27,578। इतना आपको यहाँ पे जो कि 8.2 के हिसाब से ब्याज दरें मिलेगी। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सर हम 20,000 नहीं 1.5 लाख रुपए नहीं 50,000 नहीं जमा कर पाएंगे अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो यहाँ पे एक फंडा और है, आप साल का तो कम से कम 10,000 जमा करिए। 10,000 आप साल का जमा करिए तो आपका कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा 15 साल। आपको उसमें ब्याज कितना मिलेगा 3 लाख रुपए का आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट जो रहेगा। आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 4.5 लाख रुपए से प्लस आपके 21 सालों में। तो आप कम भी यहाँ पे कर सकते हैं। 5,000 के हिसाब से करेंगे तो आपका सेम वही चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे 15 सालों में 75,000 जमा करेंगे और उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 70 से 80,000 रुपये मिलेगा आपको ब्याज। और 75,000 वो आप जो फिक्स की, मतलब आपका 21 सालों में बस 1.5 लाख रुपए ही होगा जो ब्याज के हिसाब से 8.2 के हिसाब से आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब बहुत यहाँ पे देख सकते हैं जब योजना आई थी तभी यहाँ पे ब्याज कितना था 9.1 का, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे घटा, फिर यहाँ पे बढ़ा, अभी फिलहाल 8.2 है जो आपका 31 मार्च 2025 तक। और बहुत केस में यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी आप पैसा जमा करना स्टार्ट करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में तो आपकी लड़की जब 10वीं 10 पास हो जाएगी ना तो फिर आधे पैसे आप निकाल सकते हैं, 50% पैसे आप निकाल सकते हैं उसकी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए। और बकिया तो 21 साल के बाद आप निकालेंगे सारे पैसे अपने, ठीक है। लेकिन वो लड़की ही सिर्फ आपकी 21 साल की जब होगी तभी वो पैसा सारा निकलेगा, ठीक है। आप नहीं निकाल सकते, कोई भी माता पिता का उसमें हक नहीं होता है। ये गवर्नमेंट को उसमें चेंजेस करना चाहिए क्योंकि फादर और मदर का भी उसमें हक होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां 21 साल होने के बाद अपने पिता का नहीं सुनेंगे तो फिर पैसे किस काम की, वो जो बेटा है वो पिता है अपने बेटी के लिए जमा किया था, इसीलिए इसमें चेंजेस होना चाहिए। और फिलहाल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो कमेंट्स करिए और अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जिसकी भी 1-2 बेटियां हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, तो उनको भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अपनी बेटी को पढ़ाएं और उनकी भी शादी भी करें सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो अपने अकाउंट खोला करके कुछ पैसे हर साल जमा करिए अपनी बेटी के नाम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।